बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। इस वक्त आज हम काफ़ी अरसे बाद आए हैं जी रुडन एनक्लेव को विज़िट करने के लिए, तो आप हमारे साथ रहें। तो देखते हैं जी रुडन एनक्लेव में क्या चेंजेस आएंगे। हमारे साथ आप सफ़र अपना जारी रखें। दोस्तों, ये है जी रुडन एनक्लेव की एंट्रेंस है जी। ये देख रहे हैं जी, सिक्योरिटी गार्ड नाश्ता कर रहे हैं भाई साहब। और दोस्तों, रुडन एनक्लेव काफ़ी अर्सा हो गया लॉन्च हुए, तकरीबन 3-4 साल तो हो चुके हैं इसको। और इनका जो जनरल ब्लॉक है उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता होगा। उसके बाद इन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया जो इस वक्त इस सोसाइटी की पहचान बन चुका है। यूपीडीएल गालबन डेवलपर भी हैं, टाउन प्लानर भी हैं, और हार्टिकल्चर का काम आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट दोनों साइडों के ऊपर है। अब एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ इन्होंने सेक्टर्स बना दिए, A B C D तक ना। यहाँ पे अभी जो शुरू के जो सेक्टर हैं ये A B सेक्टर कहलाते हैं। और मास्क इन्होंने बना दी हुई है, और पोजेशन का सिलसिला जो है वो जारी है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारे जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबर्स थे, उनकी जिनकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई थी और डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने पे किए थे, उन्हें पोजेशन दे दी है इन्होंने। और ये खूबसूरत मास्क है जी, इन्होंने बनाई है यहाँ पे माशाल्लाह। अंदर से इसका बड़ा प्यारा व्यू है। अडाला रोड के ऊपर है जी, मैं आपको बता दूँ ये सोसाइटी, और बिल्कुल जुड़ी हुई है DHA 9 के साथ। और रिंग रोड से ऑलमोस्ट 0 किलोमीटर कह लें, क्योंकि रिंग रोड इनका जो जनरल ब्लॉक है उसके अंदर से होके गुजरा है। और अब जनरल ब्लॉक के जितने भी लोग हैं उनको जनरल ब्लॉक से शिफ्ट किया जा रहा है एग्जेक्टिव में, या एग्जेक्टिव के जो मुख्तलिफ सेक्टर हैं ABCD उनमें शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्की भी इन्होंने बना दी हुई है, और ये सारा एरिया आपके सामने है। पार्क है मेरे राइट साइड के ऊपर बहुत बड़ा, और ये देख रहे हैं जी यहाँ पे काफ़ी काम जो है इन्होंने किया हुआ है डेवलपमेंट का। और अभी भी आपके पास अगर आपके पास जनरल ब्लॉक की कोई फाइल है और आप शिफ्ट होना चाहते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में, A B ब्लॉक जो पोजीशन वाले हैं सेक्टर हैं इनके, उनमें, तो आप रब्ता कर सकते हैं जी हमसे भी, रुडन एनक्लेव की मैनेजमेंट से भी। और कुछ न्यूज़ हैं, कुछ खबरियाँ हैं H ब्लॉक के मेम्बरान के लिए, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे जी। सबसे पहले जो खुशखबरी है जी, H ब्लॉक की बेल्टिंग होने जा रही है। और उसमें जिन लोगों ने H ब्लॉक में 75% तक अपना लेजर क्लियर कर लिया हुआ है, और उन्हें डेट दी गई है जी 5 दिसंबर की गालबन। अगर आप 5 दिसंबर तक अपना 75% कास्ट ऑफ लैंड क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको बेल्टिंग में आप आ सकते हैं जी। इनकी जनरल ब्लॉक की जो बेल्टिंग होगी उसमें आ सकते हैं। ये सामने आई थिंक कोई चीज़ बन रही है, आई डोंट नो क्या है। यहाँ कोई इन्होंने बोर्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मेरा तो आज तकरीबन 4-5 माह बाद यहाँ का विज़िट हुआ है। तो देखते हैं माशाल्लाह। काम काफ़ी खींचा हुआ है जी इन्होंने, और ये आपके सामने है। लेकिन अभी तक जो रोड कारपेटिंग वगैरह है वो शायद इसलिए नहीं की कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ऊपर हैवी मशीनरी चलती है तो वो सारी चीज़ें ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। तो डस्ट काफ़ी है, और ये एरिया जहाँ तक भी हो सका हम इंटर हो गए, जो राउंड आखिर में आता है वहाँ से हम जो है वो लेफ़्ट हो गए। और ये सारा एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर A है जी। ये आपके जैसे ही इंटर होते हैं तो राइट लेफ़्ट साइड की ऊपर आता है ये प्लाट, और इसमें आप अपने पसंद का प्लाट ले सकते हैं। और फिर मज़े की बात है कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उसके ऊपर आप 50 से 75% तक डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इस स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये छोटी छोटी डिस्काउंट ऑफर्स आती हैं दोस्तों, अगर इससे आप यूटिलाइज़ करें ना प्रॉपरली, तो आपको कास्ट ऑफ लैंड बहुत कम पड़ती है और डेवलपमेंट चार्जेस भी बहुत ही कम पड़ते हैं।
लेकिन हम लोग जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं, वेट एंड सी वाली पॉलिसी हमने रखी होती है। और जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, डिस्काउंट ऑफर निकल जाती है, टाइम पीरियड बार्ड हो जाता है, तो फिर हमें याद आती है और फिर हम भागते हैं कि यार हमें जो है ना, काश हम ये उस वक्त अवेल कर लेते। तो ये जो स्कीमें हैं दोस्तों, इनसे ज़रूर आप फ़ायदा उठाया करें। ये आप इन्हें जो है ना, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो कोई भी ऐसी डिस्काउंट ऑफर करता है तो इससे जो है वो नेमत समझा करें और इससे आप फ़ायदा उठाया करें। ये एक बहुत बड़ा आपकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है या डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। एट द एंड आपको प्लॉट में ठीक ठाक बचत हो जाती है, आपको उसकी कास्ट जो है ना काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये वाला एरिया भी इन्होंने देख रहे हैं, यहाँ पे हाइट की पर आने का मकसद ये था कि ये सामने वाला एरिया भी इन्होंने ब्लेड शेयर लगा के इसको भी खोलना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो डिटेल विजिट करेंगे जी, कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ की हम आपको दिखा सकें। और यहाँ पे काफ़ी सारे ओवरसीज़ भाई हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि मनाज भाई आपने बड़ा अरसा हो गया इस साइड के ऊपर आपने तवज्जो नहीं दी है, तो आज हमारे जो कस्टमर हैं उनके लिए हम यहाँ स्पेशली आए हैं जी, उनको ये एरिया दिखाने के लिए। इस पहाड़ी से इधर इधर का एरिया जो है, ये नीचे वाला एरिया भी इनके पास है, लेकिन ये बीच में एक पहाड़ी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे लोग भी आते रहते हैं विज़िट करने के लिए। ये सामने वाला जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है, बैचिंग प्लांट लगा हुआ है और काम हो रहा है, ये सारा इनके पास है। और यहाँ पे इन्होंने काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया हुआ है। तो अगर मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि आपको बैलेट में आपका नाम आ जाए, एच ब्लॉक के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप यकीनन इस स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप डिस्काउंट ले सकते हैं 75% तक, 50 से 75% तक डेवलपमेंट चार्जेस में। और अदरवाइज़ भी उनके रेव फार्म भी हैं, और इसके अलावा RAAF कोई फार्म है उनका जो डेवलपमेंट चार्जेस में यूटिलाइज होता है, वो भी आप ख़रीद के आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने है जी, सारे का सारा सिनेरियो जो है। जनरल ब्लॉक का जो एरिया जिस साइड पे लगता था, उस साइड पे डेवलपमेंट इन्होंने काफ़ी तेज़ रखी हुई है। अब जो लोगों का गिला था कि जी इनके पास ज़मीन नहीं है, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं है कि पैसा आवाम से इकट्ठा करके ये ज़मीन ख़रीदी गई है। शुरू में तो इनके पास जगह का इशू था, हमें भी पता चला था, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं दोस्तों। और इन्होंने भी पूरी कोशिश की है चीज़ों को सेटल डाउन करने की, और काफ़ी हद तक चीज़ों को इन्होंने भी सेटल डाउन कर लिया हुआ है। अब असल में सोसाइटी की लुक दोस्तों तभी बनती है जब आप रोड के ऊपर जो है ब्राउनिंग के बाद अपना लैंड की जो ब्लैक टॉपिंग है वो शुरू कर देते हैं। तो मैं एक मशवरा दूंगा रोडन इनक्लेव की मैनेजमेंट को कि जो रोड्स आपने बना ली हुई हैं, कटिंग कर ली है, सेवरेज जहाँ जहाँ डाल दी है, लैंड ब्राउनिंग हो चुकी है, वहाँ वहाँ एटलीस्ट आप इनको ब्लैक टॉप कर दें, तो लोगों का ज़्यादा जो है ना ट्रस्ट बहाल होगा रोडन के ऊपर। क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया आपने माशाल्लाह कवर कर लिया है, डेवलप कर लिया हुआ है, और इसके ऊपर ज़रूर आप इस सजेशन को जहन में रखें कि जितना जल्दी आप इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग करेंगे, आपकी जो कस्टमर्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो एंड यूज़र है, वो इतना ही मुतमिन भी होगा, और फिर बाकी लोगों में भी ये हिम्मत पैदा होगी कि वो अपने आउटस्टैंडिंग चार्जेस जो हैं वो क्लियर करें। जब वो देखेंगे कि हाँ यार, देखिए ना, अब मैं जिस साइड पे भी गया हूँ वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना वो रोड जो थी वो बनी हुई थी, मुकम्मल थी। और क्या कर रहा है, किधर भगा रहे उल्लू के पट्टे। ये आपने देखा जी, ये हाल है इनका जी। अब आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे इसमें जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे मोटरवे के ऊपर ये चला रहा है।
थोड़ी सी डस्ट क्लियर होती है तो हम आगे चलते हैं। तो मैं कह रहा था कि जितना भी अभी तक आपने विजिट देखा है, हर तरफ आपको मेन बुलेवर्ड जो है वो कटी हुई नज़र आएगी, उसके ऊपर लैंड ब्राउनिंग हुई हुई है, स्वाल्ट वर्क हुआ हुआ है कुछ एरिए में। तो वहाँ पे अगर ये ब्लैक टॉपिंग कर दें तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग मुतमिन होंगे और ज़्यादा लोग इनकरेज होंगे कि वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस प्लस कास्ट ऑफ लैंड क्लियर करें। और ये इसलिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि अभी देखें ये जितने सेक्टर हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के, ये सारे पोजीशन वाले हैं। स्पेशली ए बी में तो पोजीशन इन्होंने दे दी गई है। तो जिन लोगों का अगर उन्हें अलाट हुआ है प्लाट डी या सी में और वो ए बी में आना चाहते हैं, तो उनके पास भी मौका है कि वो दिसंबर की कोई डेट है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उससे पहले पहले अपनी चीज़ें क्लियर करके तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं ए बी के अंदर। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है। बाकी दोस्तों एनओसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, वो चल रहे हैं। असल चीज़ है कि आपके पास लैंड का होना बड़ा ज़रूरी है, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। तो जहाँ पे आपको ये जितना एरिया आपको नज़र आ रहा है मशीनरी काम कर रही है, ये ज़मीन रुडन की है और इसके ऊपर उन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ है। तो लोगों को अब ये आस लग गई है कि रुडन इनक्लेव जो है वो चीज़ें डिलीवर करने जा रहा है, डिलीवर करेगा। पहले शुरू शुबहात पैदा हुए थे जनरल ब्लॉक की वजह से कि काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो डिस्टर्ब हुई थी जनरल ब्लॉक के अंदर जाके, क्योंकि उन लोगों के साथ वाकई एक ज़्यादती हुई थी। तो जो चीज़ गलत है उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। अगर कोई वैसे करता रहे तो करता रहे, उससे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हकीकत जो है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। आगे भी इनका काफ़ी एरिया है दोस्तों, तकरीबन मैं ये तो नहीं कह सकता कितने कनाल है, लेकिन जगह है जितनी इनकी फाइलें इन्होंने मार्केट में दी हुई है उस हिसाब से इनके पास जगह आ चुकी है और उसके ऊपर सारा काम भी शुरू कर चुके हैं ये। उधर बाउंड्री वाल भी इन्होंने लगा दी है। ये बाउंड्री वाल डिटरमिन करती है कि इससे इधर इधर एरिया और आगे ये खुलता जाता है। और ये एक दफ़ा आपको विजिट हमने करके दिखाया था कि आगे ये चक्री रोड को भी टच करता है यहाँ से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी देख लेंगे, लंबी हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको इधर एंड कर दूँ तो यहाँ पे एंड करके नया पार्ट इसका शुरू कर लेते हैं, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी इसको ईजी हो जाता है एडिट करना और अपलोड करना। आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट के हालात तो आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना और फिर उसको अपलोड करना, गैदर करना आसान होता है, उसे अपलोड करना आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इसका सेकंड पार्ट जो है ज़रूर देखिएगा जी। अल्लाह वारिस।